और आपको भी ऐसे, तो आप तशरीफ ले आए, आ जाए इधर, बच्चों को हटा दें, बच्चे इधर आ जाएंगे, आप इधर तशरीफ ले आए, आ जाए सामने तशरीफ, आप भी कुछ नौजवान इधर तशरीफ ले आए सामने, सामने का मामला पर होना चाहिए। Therefore you are servant of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। आपको शर्माने की जरूरत नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, और आका का गुलाम जो होता है वो जिधर निकल जाता है जमाना उसी की जानिब बढ़ता चला जाता है ना। बस माहौल बन गया, मैं बिल्कुल अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार मुझे सही बोलने की और आपको सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज की मैं तकरीर में बयान करूंगा गौसे आजम कब पैदा हुए। गौसे आजम जब पैदा हुए तो उनकी माँ की उम्र शरीफ कितनी थी। गौसे आजम जब बगदाद में गए तो गौसे आजम की उम्र कितनी थी। गौसे आजम ने सबसे पहले बगदाद में किसकी बारगाह में जानू ने अदब तय किया और इल्म हासिल किया। गौसे आजम का बगदाद में दूसरा उस्ताद कौन है, गौसे आजम का पीर मुर्शिद कौन है, गौसे आजम को मुहय्यिद्दीन क्यों कहा जाता है, और गौसे आजम ने इस जमाने में अपने इख्तियारात व तसर्रुफात किस तरह दिखाए हैं दुनिया को। ये आज की तकरीर में नजरगंज तहसील पहड़ी जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। बस आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूसो अकीदतो मोहब्बतो प्यारो वफा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफिज़ा अपनी ज़बाने नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी 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 जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसर व मा तगा, जिनका अखलाक व एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग बदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नजरगंज के मुसलमानों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसो जा खातमे पैगंबरा वालिए हर दो सरा जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूह फिदा अलैहि तहियतु वस्सना की बारगाह जलीला में अजीमा में रफीआ में मुक़द्दसा में पूरा मजमा लेफ्ट राइट स्टेट बिहाइंड सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मवाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में और दुरूद पाक पढ़े ऊंची आवाज में अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबीहि व आलिहि अबदा दुहूर व कररमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रजा प्यारे रजा हमारे रजा तुम्हारे रजा हमारी आन हमारी जान हमारी शान हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रजा खान। तड़प के बोलो नजरगंज के प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वही इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदुना सरकार गौसे पिया गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह मोहब्बत में अपने कलम अकीदत को उठाते हैं और इस तरह से खिराज अकीदत बारगाह गौसियत में पेश करते हैं और आला हजरत बरेली की धरती के महिला सौदागरान सी टूटी हुई चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने मकाम गौसियत को पेश
पेश करते हुए बरेली का शहंशाह ऐलान कर रहा है, वाह 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 क्या मर्तबा है बाला, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और आला हजरत फाज़िले बरेलवी बरेली की धरती से फिर पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, और तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो। ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया तेरा। फिर आला हजरत का इश्क बोला, फिर आला हजरत की अकीदत बोली, फिर आला हजरत की मोहब्बत बोली, फिर आला हजरत की गुलामी का अंदाज बोला। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरज़मीन नजरगंज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न गौसुल ज़रा, नारे तकबीर। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और आला हजरत फिर बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि ऐ रजा, फरमाते हैं आला हजरत कि मैं नबी की बारगाह में जब जाऊंगा तो नबी की बेटे की मोहब्बत अब्दुल कादिर की मोहब्बत को लेकर जाऊंगा। फरमाते या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज से 1450 साल पहले मक्का की धरती पर हतीमे काबा के सामने, काबतुल्लाह के सामने आमना का दुर्र यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो मेरे सरकार की आमद पर काबतुल्लाह ने सजदा किया था, जिसकी मंजर कशी इमाम अहमद रजा बरेली की धरती से अंदाज में करते हैं। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह सजदे को झुका, तेरी आमद थी के बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। सुभान अल्लाह। अब यही पैगंबर आजम 53 साल की उम्र शरीफ मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर काबतुल्लाह को अलविदाई आखिरी सलाम कह के एक 465 या 70 किलोमीटर दूर एक धरती है जिसको यसरफ कहा जाता है, उसी यसरफ की धरती पर मेरे पैगंबर तशरीफ ले जाते हैं, जिसका नाम मेरे पैगंबर ने तैबा तूबा ताबा मदीना रख दिया। सुभान अल्लाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, 53 साल की उम्र शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा जा रहे हैं और मेरे सरकार लिबास बशरी के एतबार से, जाहिरी उम्र के एतबार से, लिबास बशरी के एतबार से 63 साल की उम्र शरीफ में दुनिया को अलविदा कहकर दुनिया को खैराबाद के मालिक हकीकी से मिल जाते हैं। लेकिन हमारा ईमान और ईकान और विजदान ये कहता है, जिस तरह से हमारा रसूल जमीन के ऊपर जिंदा था, उसी तरह से हमारा रसूल जमीन के अंदर जिंदा है। आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चमकाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब मंजरी, नारे तकबीर। बोलो मचल, जरा मुस्कुरा के बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। जब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मालिक हकीकी से मिल जाते हैं, तो मेरे रसूल जब मदीना तैयबा में हिजरत करके आए थे, ठीक उसके 470 और एक रिवायत के मुताबिक 471 तारीख नोट करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा में आने के बाद 470 या 71 हिजरी में मदीना तैयबा से दूर इलाका तिब्रिस्तान के कस्बा जीलान में एक बच्चा पैदा होता है जो हजरत मूसा अबू साले जंगी दोस्त का बेटा है, जो हजरत उम्मुल खैर सैयदा उम्मुल जब्बार उम्मतुल उम्मुल खैर फातिमा का बेटा है, जो अब्दुल्ला सुमई का नवासा बनकर जब उस धरती पर इलाका तिब्रिस्तान के कस्बा जीलान में एक बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे का नाम लोगों ने अब्दुल कादिर रखा, उसी बच्चे को पूरी दुनिया ने गौसे आजम के नाम से जाना। सुभान अल्लाह।
अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया 470 या 71 हिजरी में मेरे अब्दुल कादिर जीलानी मेरे गौस जब इलाका तिब्रिस्तान के कस्बा जीलान में पैदा होते हैं, रमजान शरीफ की चांद रात है, इधर मेरे गौस पैदा हुए, सुबह को रमजान शरीफ के चांद में शुकूक को शुभात पैदा हो गए। मुफ्तिया ने किराम फतवा देने के लिए तैयार नहीं है कि आज रमजान का रोजा है कि नहीं, कल चांद हुआ कि नहीं, तो पूरे इलाका तिब्रिस्तान में शोहरा हो गया। अरे सैयदों के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जाओ देखो उस बच्चे ने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं, अगर माँ का दूध पी लिया है तो आज रोजा नहीं है, और माँ का दूध नहीं पिया है तो आज पहला रोजा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब पूरे तिब्रिस्तान कस्बा जीलान के लोग बारगाह गौसियत में आ रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला सुमई के नवासे के घर की तरफ आ रहे हैं, उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा के दरे अक़दस पे आ रहे हैं, मेरे गौस के दरे बाला पर आ रहे हैं। जब पूछा ऐ खानदान नबुव्वत के चश्मो चरागो बताओ क्या आज तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसने दूध पिया है कि नहीं, तो मेरे गौस की वालिदा माजिदा उम्मुल खैर ने ऐलान करा दिया, अरे इन मुफ्तियों को बता दो आज मेरे बेटे ने दूध नहीं पिया है, लिहाजा रमजान शरीफ की पहली तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये मेरा गौस अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तिब्रिस्तान के कस्बा जीलान में पैदा हो जाते हैं, जिस वक्त मेरा गौस पैदा हुआ उस वक्त मेरे गौस की माँ की उम्र शरीफ 60 साल की थी। कितनी साल की थी? 60 साल की मेरी माँ, मेरे गौस की माँ की उम्र शरीफ थी। आज इस गांव नजरगंज में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसकी 60 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ हो। खुदा की कसम मेरे गौस की माँ की उम्र 60 साल है और 60 साल के बुढ़ापे के आलम में अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हो रहे हैं। अब ये मेरे गौस जब पैदा हो गए अपनी माँ का दूध ना पीकर बता दिया कि नाना जान ने पैदा होने के बाद सबसे पहले सजदों की हिफाजत की है और अब्दुल कादिर ने पैदा होने के बाद पहले रोजे की हिफाजत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अन्हु अभी माँ की पालने में है, माँ की गोद में है। हज़रात मैं कोई गैर मौजूद रिवायत बयान नहीं करूंगा, मैं रिवायत वो बयान करूंगा जिस पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इत्तफाक हो जाए और अपने तो अपने रहे दुश्मन भी मानने पर तैयार हो जाए। किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, राइटर का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में फरमाते हैं कि मेरे गौस अभी चलने के लायक हुए थे। अपनी अम्मी जान से कहा अम्मी जान हमारा जरिया मुआश क्या है, तो मेरे गौस की माँ ने कहा बेटा तुम्हारे वालिद हजरत मूसा अबू साले जंगी दो एक हल और एक बैल और कुछ खेती को छोड़ कर गए हैं, जाओ मेरे लाल ये हल और बैल को ले जाओ और अपने खेत को जोत करा जाओ जो हमारे लिए जरिया मुआश हो। अब मेरा गौस दुनिया को क्या मालूम था ये बच्चा कौन जा रहा है। मेरे गौस ने अपने हल को उठाया और अपने बैलों को लेकर अपने खेतों की जानिब चल देते हैं। फौरन बैल ने मुड़ के आवाज दी, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह ने तुम्हें खेत जोतने के लिए पैदा नहीं किया है बल्कि लोगों के दिलों पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशहद के आला हजरत, नारे तकबीर। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात बैल ने मुड़कर आवाज दी अब्दुल कादिर जीलानी आपको अल्लाह ने खेत जोतने के लिए पैदा नहीं किया है बल्कि लोगों की हिदायत के लिए पैदा किया है, लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया है। अब मेरा गौस अपनी माँ की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते हैं मेरी माँ आई वांट टू गो टू बगदाद टू टेक द मोर एजुकेशन माय मदर वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन टू गो टू बगदाद और नॉट।
हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ अम्मी जान, अब मुझे बगदाद जाने की इजाजत दे दो, मैं बगदाद में जाकर इल्म दीन हासिल करूंगा। जब माँ ने अपने बेटे से इतना सुना, 60 साल की बूढ़ी माँ की उम्र हो चुकी है, अब ये नौजवान बेटा अपनी माँ से गुजारिश कर रहे, माँ मुझे बगदाद जाने की इजाजत दो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, मेरे गौस का दिल तड़प के रह गया। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, व्हाई आर यू वीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी माय मदर, है मेरी माँ तुम मेरे सामने रो क्यों रही हो? मेरे गौस की माँ ने कहा, है मेरे बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब दुनिया में तेरा चेहरा देखना दोबारा नसीब नहीं होगा। है मेरे लाल, है मेरे बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, अब दुनिया में मैं तुझे दोबारा नहीं देख सकूंगी। जा मेरे बेटे, अगर जाना चाहता तो चला जा, लेकिन अपनी माँ से वादा करके जा। हजरत गौसे पाक ने कहा, अम्मी जान बोलो किस टाइप का वादा लेना चाहती हो? मेरी कौम के नौजवानों और मेरी कौम की नौजवान बहनों बुजुर्ग माओ, तवज्जो से समाअत करो। हजरत गौसे आजम की माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटा कभी झूठ मत बोलना, कभी किस्म मत बोलना, कभी टेललाई मत बोलना। हजरत गौसे पाक ने अर्ज किया, माँ अपनी जान दे दूंगा, अपना माल दे दूंगा, लेकिन तेरा कौल कभी नहीं तोड़ूंगा। अब ये अब्दुल कादिर जिलानी की उम्र शरीफ 18 साल की हो चुकी है और मेरे गौस की माँ की उम्र 78 साल हो चुकी है। 60 साल की उम्र मेरे गौस पैदा हुए, माँ की उम्र 78 साल हो गई और मेरे गौस की उम्र शरीफ 18 साल की हो गई है। 18 साल के ये मेरे अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ को खैराबाद करके जा रहे हैं, अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हैं, अपनी माँ की ममता को छोड़कर जा रहे हैं, माँ की मोहब्बत को छोड़कर जा रहे हैं, माँ के प्यार को छोड़कर जा रहे हैं। हमने पूछा, अब्दुल कादिर आपने अपनी माँ को क्यों छोड़ा? तो मेरे गौस ने कहा, अरे माँ को मैंने खैराबाद किया है तो अपने लिए नहीं, अपने नाना जान रसूलुल्लाह के उम्मतियों के लिए किया है। मेरे गौस ने कहा, अपने नाना जान के उम्मतियों के लिए किया है। बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। माँ की उम्र कितनी हो गई? 78 साल। कितनी हो गई? और मेरे गौस की उम्र कितनी हो गई? 18 साल। माँ की उम्र 60 साल थी तो मेरा गौस पैदा हुआ। अब माँ की उम्र हो गई 78 साल, मेरे गौस की हो गई 18 साल। 18 साल की उम्र शरीफ में हजरत सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं। चलते चलते हमदान की वादियों में जैसे ही गौसे आजम के काफिला गुजर रहा है तो चारों का काफिला गुजर रहा है। रहजनों ने, कज़्ज़ाकों ने, डाकुओं ने हमला बोल दिया, फ्रैकिंग अटैक कर दिया, पूरे काफिले को लूट लिया जाता है। डाकुओं का सरदार मेरे गौस की बारगाह में आकर पूछता है, ऐ नौजवान बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं? तो मेरे गौस ने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ मेरे पास सोने की अशरफियां हैं। उस डाकुओं के सरदार ने कहा, ऐ बच्चे तुमने अशरफियों का इल्म हमें क्यों दे दिया? तो मेरे गौस ने कहा, सुनो सुनो ऐ डाकुओं के सरदार सुन ले, अरे अशरफी कुर्बान कर सकता हूँ, अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ सकता। माँ ने कहा था, बेटा अगर जान जाए तो चली जाए, लेकिन तेरी माँ का कौल ना जा। मेरे गौस ने कहा, ये इल्म अशरफियों का मैंने इसलिए बताया है ताकि मेरी माँ से किया हुआ वादा पूरा हो। डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू आ गए, कदमों में गिर गया, अर्ज करता है, ऐ नौजवान जब तूने अपनी माँ की बात को इतना माना है तो तेरे दिल में अल्लाह का हुक्म कितना, रसूलुल्लाह की इताअत का जज्बा कितना होगा। डाकुओं का सरदार मेरे गौस के कदमों में गिर गया, खदमे अब्दुल कादिर जिलानी में डाकुओं का सरदार गिर रहा है और ऐलान करता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी अब मुझे अपने नाना जान का कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह। इधर डाकुओं का सरदार कलमा पढ़ रहा है। अब और डाकू आए तो डाकुओं ने कहा, ऐ हमारे सरदार जब चोरी करते थे तो तुम्हारे साथ थे, जब किसी का मर्डर करते थे तो तुम्हारे साथ थे, किसी के बच्चों को मारते थे तो तुम्हारे साथ थे, जब हम किसी का माल लूटते थे तो तुम्हारे साथ थे, हर कदम कदम पर हमारे सरदार तुम्हारे साथ थे। अब तुमने अब्दुल कादिर के नाना का कलमा पढ़ा है तो कलमा पढ़ने में भी हम तुम्हारे साथ हैं। सुभान अल्लाह। ओ
और उन तमाम डाकुओं ने मेरे गौस की बारगाह में सर को रखकर ऐलान कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। चल के बोलो, अभी बगदाद नहीं पहुंचे हैं मेरे गौस कि 40 डाकुओं को अपने नाना जान का कलमा पढ़ाते हैं और तौबा कराते हैं, पक्का मुसलमान। और मुसलमान ही नहीं, तमाम डाकुओं को अल्लाह का वली बना देते हैं। और करो, जब गौसे आजम के इख्तियार और पावर और ताकत और एनर्जी का आलम ये है, तो गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह की ताकत का आलम क्या? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, अब मेरे गौस अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमदान की वादी से गुजर कर बगदाद शरीफ की धरती पर कदम रखते हैं। सुभान अल्लाह। 18 साल की उम्र गौसे आजम की हो चुकी है, माँ की उम्र 78 साल की हो चुकी है। जैसे ही बगदाद मुअल्ला की धरती पर कदम रखा, उस जमाने में बगदाद में बहुत बड़े अल्लाह के महबूब बंदे आलिम रब्बानी थे, जिनका नाम हजरत शेख हम्मादो दब्बास था। क्या नाम? शेख हम्माद दब्बास। ये बगदाद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, इल्म तसव्वुफ के बहुत बड़े आलिम थे। हजरत शेख हम्माद दब्बास पूरे बगदाद में जिनके इल्म और हिकमत का गलगला था, पूरे बगदाद में जिनके इल्म और हिकमत का चर्चा था, यही हजरत शेख हम्माद दब्बास अपनी खानकाह में अपने मुरीदों को पढ़ा रहे हैं, अपनी खानकाह में अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, अपनी खानकाह में अपने चाहने वालों की तरबियत कर रहे हैं, अपने दीवानों का मतवालों की हिमायत कर रहे हैं। हजरत शेख हम्माद दब्बास अचानक अपनी खानकाह से बाहर निकले, अपनी मसनद से खड़े हो जाते हैं। मुरीदों ने कहा, सरकार आज तक आप अपनी खानकाह से निकलकर किसी के इस्तकबाल के लिए नहीं गए, जो भी आया है आपका जानून अदब तय करता हुआ आया है, जो भी आया है उसने आपकी बारगाह में हाजिरी दी है, लेकिन सरकार आज आप किसके इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? हजरत मकामे गौसियत देखो, हजरत शेख हम्माद दब्बास ने कहा, ऐ मेरे शागिर्दों, आज जो बगदाद में आया है कोई आम इंसान नहीं आया है, बल्कि वलियों का सरदार अब्दुल कादिर आया है। अल्लाह हजरत शेख हम्माद दब्बास अपनी खानकाह से बाहर आते हैं, अपने मुरीदों से कहा, चलो चलो, आज तक सबने हमारा इस्तकबाल किया है, आज तक सबने हमारा वेलकम किया है, आज तक सबने हमको अहलन सहलन मरहबा कहा है, आज तक सबने हमारा वेलकम किया है, लेकिन आज हम उसका इस्तकबाल करेंगे, आज हम उसका खैर मकदम करेंगे, आज हम उसका वेलकम करेंगे जो तमाम वलियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। जिसके दरवाजे से विलायत निकलती है, जिसके दरवाजे से सदाकत निकलती है, जिसके दरवाजे से मोहब्बत निकलती है, जिसके दरवाजे से करामत निकलती है। तारीख याद करो, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद मुअल्ला में पहुंचे, हजरत शेख हम्माद दब्बास आगे बढ़े और मेरे गौस का इस्तकबाल किया, अपने सीने से लगाया। हजरत शेख हम्माद दब्बास ने अपने सीने से लगाया मेरे गौस को, और सीने से लगाने के बाद जहां पर खुद बैठते थे वहीं पर मेरे गौसे आजम को बिठा दिया। 18 साल का नौजवान और बगदाद का एक मुअम्मर अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा शेख हम्माद अपनी खानकाह में अपनी मसनद पे बिठा दिया, और हजरत शेख हम्माद शागिर्दों की तरह गौसे आजम के सामने बैठ गए। गौर करो, मेरे गौस का मकाम देखो, जबकि शागिर्द सामने बैठता है, उस्ताद ऊपर बैठता है, पीर ऊपर बैठता है, मुरीद नीचे बैठता है, और यहाँ पर तो शागिर्द ऊपर बैठ रहा है, उस्ताद नीचे बैठ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो।
हज़रत शेख हम्माद अब्बास ने सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाया और सीने से जब हटाया तो मेरे गौस से कहा शेख हम्माद ने, ऐ बेटा अब्दुल कादिर, जरा ये तो बताओ तुमने कितना इल्म हासिल कर लिया है। तो मेरे गौस का जवाब सुनो, ऐलान करते शेख हम्माद, सुनो सुनो, अगर मैं नीचे निगाह डाल दूं तो तहत सरा देख लूं और ऊपर निगाह डाल दूं तो सिदरतुल मुंतहा देख लूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़ आला हज़रत ख्वाजा जा हिंदुस्तान जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। तड़प के बोलो हजरत शेख हम्माद अब्बास ने जब मेरे गौस को अपने सीने से लगाया और जब हटाया तो शेख हम्माद ने कहा, अब्दुल कादिर कितना सीखे? तो मेरे गौस ने फरमाया, शेख हम्माद, इतना सीख गया हूँ अगर नीचे निगाह कर दूं तो तहतुस सरा के पार देख लूं, सुभान अल्लाह, और ऊपर निगाह उठा दूं तो सिदरतुल मुंतहा के पार। सुभान अल्लाह, ये इल्म अब्दुल कादिर है। कारी साहब तवज्जो करो, आप मुझसे सवाल करो कि अहमद रजा मंजरी बताओ कि गौसे आजम ने सबसे पहले बगदाद में कौन सा इल्म सीखा? सुभान अल्लाह, कौन सा इल्म सीखा? आज हम भी इल्म सीखते हैं, नईम अख्तर ने भी इल्म सीखा होगा, सैयद साइम मियां ने भी, सैयद आसिफ मियां साहब ने, कारी रफीक साहब ने और तस्लीम मियां साहब ने भी इल्म सीखा होगा। लेकिन बगदाद में सबसे पहले मेरे गौस ने कौन सा इल्म सीखा था? कौन सा इल्म हासिल किया था? हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं कि मेरे गौस ने बगदाद में पहुंचने के बाद सबसे पहले हजरत शेख हम्माद से इल्म लदुन्नी हासिल किया था। सुभान अल्लाह, इल्मे लदुन्नी हजरत गौसे आजम ने शेख हम्माद से हासिल किया। अब मेरे गौस अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदौ अन्ना ने जब इल्मे लदुन्नी हासिल कर लिया, शेख हम्माद की खानकाह को छोड़ देते हैं। उसी जमाने में बगदाद में बहुत बड़े आलिम रब्बानी थे जिनका नाम था हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं पूरी तकरीर में बता कर जाऊंगा कि मेरे गौस ने कैसे आगे कदम को बढ़ाया। सुभान अल्लाह। बगदाद के बहुत बड़े आलिम रब्बानी जिनका नाम हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी था। सुभान अल्लाह। याद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको बहुत आसान, जब कलमा शरीफ याद नहीं हो पा रहा तो इतना लंबा नाम कैसे आ गया? उनका नाम था शेख अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेख हम्माद की खानकाह से निकले तो सीधे चले हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की खानकाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी की खानकाह की तरफ मेरे गौस चले तो बुए यार ने मोहब्बत यार को सूंघ कर पहचान लिया। सुभान अल्लाह। जब किसी का दोस्त किसी मोहल्ले से गुजरे और उसको इल्म हो जाए कि मेरा दोस्त जा रहा है तो कितनी तेजी के साथ मुलाकात के लिए जाए। सुभान अल्लाह। अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने देखा, अपनी निगाहे विलायत से देखा कि एक 18 साल का नौजवान अब्दुल कादिर कहीं बेअदबी ना हो जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी अपनी खानकाह से बाहर आए, अपनी दरसगाह से बाहर आए। शागिर्दों ने कहा, हुजूर वेयर आर यू गोइंग नाउ, कहां जा रहे हैं? अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने कहा कि मैं एक नौजवान का इस्तकबाल करने के लिए जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप क्या बोलो? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का मकसद समझो। अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने कहा, मैं एक नौजवान का इस्तकबाल के लिए जा रहा हूं। का सरकार, आज तक बगदाद में जितने भी आए हैं सबने आपका इस्तकबाल किया, आपने किसी का इस्तकबाल नहीं किया, लेकिन आज ऐसा कौन सा नौजवान आया है जिसका इस्तकबाल आप करने के लिए जा रहे हैं? अबू सईद का जवाब सुनो। का मेरे शागिर्दों सुनो सुनो,
दुनिया में अब तक जितने भी लोग मेरे पास इल्म हासिल करने के लिए आए थे, सबने मेरा ज़ानून अदब तय किया है, लेकिन आज मैं उसका ज़ानून अदब तय करूंगा, आज मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है वो कौन है? अरे वो अब्दुल कादिर वो है कि जिसके दरवाजे से विलायत निकलती है। अगर चोर चला जाए तो अल्लाह का वली बन जाता है, अंधा चला जाए अखियारा बन जाता है, काला चला जाए गोरा बन जाता है, जाहिल चला जाए तो आलिम बन जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा साहब मंजरी, नारे तकबीर। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी मेरे गौस का इस्तकबाल करने के लिए आगे जा रहे हैं। मेरे गौस सामने से खिरामा खिरामा नजरें झुकाए हुए हजरत अबू सईद की जानिब बढ़ रहे हैं। अबू सईद ने जैसे ही देखा मेरे गौस को अपने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सीने से लगाया तो मेरे गौस को इल्मे कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, तरफ क्या बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्मे हदीस सिखाया, इल्मे फिक्र सिखाया और तमाम उलूमे ज़ाहिरी और बातिनी हजरत अबू सईद ने मेरे गौस आज़म को सिखा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह। अब मुझसे पूछो कि पीरों का पीर तो गौस है, लेकिन गौस का पीर कौन है? बता दूं? सुभान अल्लाह, क्या बोलो सुभान अल्लाह। जब बगदाद में हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी से इल्म हासिल किया, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे गौस की बारगाह में। सुभान अल्लाह। कौन आ गए? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। और हजरत खिज़र ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, अब तुम अपना हाल अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी के हाथ में दे दो और अपना पीर अबू सईद को बना लो। सुभान अल्लाह। अब ये पता चला मेरे गौस का पीर तो अबू सईद है, लेकिन पीरों का पीर मेरा गौस है, कुतुबों का कुतुब मेरा गौस है, अफरादों का फर्द मेरा गौस है, वलियों का वली मेरा गौस है, तमाम शहंशाहों का शहंशाह मेरा गौस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह, गौस का पीर कौन है? सबका पीर तो गौस है, और गौस का पीर कौन है? गौस आज़म के पीर का नाम अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी है। बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आ गया? जब आप पैदा हुए तो माँ की उम्र कितनी थी? 60 साल। जब बगदाद के लिए चले तो माँ की उम्र कितनी थी? 78 साल। और खुद गौस की उम्र कितनी थी? 18 साल। जब बगदाद में मेरे गौस पहुंचे तो सबसे पहले किसके पास गए? हजरत शेख हम्मादो दब्बाल। उनसे कौन सा इल्म हासिल किया? इल्मे लदुन्नी। दूसरी मर्तबा जब बगदाद में मेरे गौस दूसरे आलिम के पास पहुंचे तो उसका नाम अबू सईद अल मुबारक अल मखज़ूमी है। उनसे कौन सा इल्म हासिल किया? उनसे इल्मे कुरान, इल्मे हदीस, इल्मे फिक्र हासिल किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मेरे गौस की शान देखो, मेरे गौस की अज़मत देखो। 511 हिजरी का जमाना है। मेरा गौस बगदाद मोहल्ला के अंदर है। शब रोज मेरे गौस के बगदाद में गुजर रहे हैं। इशा के वुजू से फजर की नमाज 40 साल तक मेरा गौस पढ़ रहा है। 11 महीने के रोजे मेरा गौस रख रहा है। अब 511 हिजरी का जमाना है। नंगे पांव मेरे गौस बगदाद मोहल्ला के जंगलों से बगदाद की जामा मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। हजरात, नंगे पांव जब मेरे गौस बगदाद मोहल्ला में तशरीफ ला रहे हैं जंगलों से, तो रास्ते में बूढ़े इंसान को देखा जिसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था, कमजोर नहीं कुछ जुस्सा था। उसने मेरे गौस को सलाम किया और पुकार कर कहा, अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने जैसे ही अपने हाथों को लगाया, उस बूढ़े को उठाया तो उसके होठों की लाली लौट के आ गई। सुभान अल्लाह। गालों की शादा भी लौट के आ गई और बूढ़े ने पुकार कर कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं कोई और नहीं हूँ, तेरे नाना रसूलुल्लाह का दीन इस्लाम। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे नाना का दीन इस्लाम हूँ। अभी जिन भाइयों ने कहा कि जलसा 4 बजे तक चलेगा, सुनो, 511 हिजरी का यही जमाना है। मेरे गौस ने जब बूढ़े को उठाया, उसके होठों की लाली लौट के आ गई, चेहरे की शादा भी लौट के आ गई, बुढ़ापे और जवानी में बदल के रह गया। उसने कहा, अब्दुल कादिर
मैं तेरे नाना रसूलुल्लाह का दीन हूँ। कौम के लोगों, जब दीने मुस्तफा था वो तो इतना कमजोर क्यों हो गया? मेरे गौस ने फरमाया, मुस्कुरा के पूछा, मेरे नाना के दीन तू इतना कमजोर क्यों हो गया? जवाब, दिल पकड़ के देखो मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, माँ। उस बूढ़े ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं तेरे नाना का दीन हूँ। लोगों ने मुझे अपनाना छोड़ दिया। अरे मैंने कहा था नमाजें पढ़ो, इन्होंने नमाजें पढ़ना छोड़ दी। इसी दीन का एक आलिम का कहना था, अल्लाह के लिए रोजा रखो। ऐ अब्दुल कादिर, इन्होंने रोजा रखना बंद कर दिया, मेरी बातों पर अमल करना बंद कर दिया, मुझे अपनाना छोड़ दिया, मुझे अपनाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं आज इतना कमजोर हो गया। अब्दुल कादिर जीलानी, मैं मरने के करीब था, लेकिन तूने मुझे दोबारा जिंदा फरमा दिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह। और दलील दूंगा, वाह वाह वाह, दलील ऐसी दूंगा कोई वहाबी मुल्ला इस दलील को काट नहीं सकता। खड़ा हो गया, जवान हो गया, चेहरे की लाली शादाब सामने का, मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ। ईमान से बताना मेरी कौम के लोगों, क्या हमने आज फजर की नमाज पढ़ी थी? नहीं नहीं। जोहर की नमाज पढ़ी थी? नहीं। असर की नमाज पढ़ी थी? नहीं। मगरिब की अजान भी हो गई, मस्जिद में नहीं। इशा की भी नमाज नहीं पढ़ी। रमजान के रोजे नहीं रखे। ज़कात फर्ज थी, नहीं दी। अपने माँ बाप को मारा। बूढ़े माँ बाप बिस्तर पर तड़प रहे हैं, पिचल रहे हैं, सिसक रहे हैं, लेकिन इस नौजवान ने अपने बूढ़े माँ बाप को 2 पैसे भी ना दिए कि दवाई ला कर दे सके। अरे जलसा सजाने वालों, इस जलसे को सजाने से बेहतर था अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करा देते, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लेते, और माँ की जो दुआ निकल गई तो खुदा की कसम जन्नत में तुम्हारा महल बनवा देती। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह वाह, जलसे कराओ, वाह वाह, लाख जलसे कराओ, कोई फायदा हासिल नहीं होगा अगर माँ बाप राजी नहीं। आज अगर जरूरत है तो माँ बाप को राजी करने की जरूरत है। मेरे गौस ने बचपने में अपने माँ के लिए कहा था, माँ सर कटा सकता हूँ लेकिन तेरा वादा नहीं तोड़ सकता। बेशक, इसीलिए तो गौसे आदम कॉन्फ्रेंस कमेटी वालों सजाई है ये पीली माइल रुमाल सरों पे बांधे हुए अरकान कमेटी के नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। आपके हवाले कर रहा हूं ये जुमला। मेरे गौस ने बचपने में माँ का कहना माना के नहीं, माँ का कहना माना बचपने में, और जवान हो गए तो 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। पढ़ी के नहीं? कितनी साल? 40। ईशा के वुजू से फजर की नमाज कितनी साल पढ़ी? 40 साल। कारी रफीक साहब, इमामत करो, सही बताना, अपने मुक्तदियों की हिमायत मत करना। अगर ये आपको भगा देंगे, एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला 70 दरवाजे खोल देता है। डरने की जरूरत नहीं। मेरे गौस ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज, जिसने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी हो वो रात में सोया होगा? नहीं सोया, क्योंकि अगर सो जाते तो वुजू टूट जाता। लिहाजा पूरी रात ईशा के 4 फर्ज पढ़े, 2 सुन्नत पढ़ी, 2 नफल पढ़े, 3 वित्र पढ़े, 2 नफल पढ़े, उसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद पूरी रात नफल नमाज पढ़ने में गुजारी। सुभान अल्लाह, गौर कर, सुभान अल्लाह। कारी रफीक साहब, डरने की जरूरत नहीं। तो मेरे गौस ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, और आज कारी रफीक की मस्जिद में तने तनहा 2-4 वो बूढ़े जिनका टिकट कटने वाला है, कारी इरफान साहब, वो चंद बुजुर्गों को छोड़कर कोई भी आज मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। अरे जलसा तो बाद में सजाना गौसे आजम के नाम का, पहले गौसे आजम ने जो काम किया है वो काम करके दिखाया। खुदा की कसम, ये जुमला मीडिया के नजर कर दिया जाए। अगर आज ये भारत का मुसलमान मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करने के लिए निकल जाए,
तो अभी जो मोदी हुकूमत के चंद शरपसंद लोग कहते हैं कि गरीब नवाज की जो दरगाह है वहां मंदिर था उसको तोड़ दिया जाए, जो कहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद जहां पर है वो मंदिर थी उसको तोड़ दिया जाए, जो कहते हैं ताजमहल के अंदर जो मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाए, जो कहते हैं ताजमहल ये हिंदुओं का एक मंदिर था उसको तोड़ दिया जाए। खुदा की कसम ये योगी और मोदी हुकूमत नहीं कह रही है, बल्कि हम और आप कहलवा रहे हैं। अरे मस्जिद तोड़ने की बात है, जब साल में मुसलमान 2 मरतबा निकलता है तो हुकूमत इंतजाम करती है नमाज के लिए, वुजू के पानी का इंतजाम हुकूमत करती है, चाहे वो बीजेपी की हुकूमत हो, चाहे आरएसएस की हुकूमत हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की हुकूमत हो। ईद उल फित्र की नमाज का इंतजाम हुकूमत करती है, ईद उल अज़हा की नमाज का इंतजाम हुकूमत करती है। जब साल में 2 मरतबा मुसलमान निकलता है तो हुकूमत इंतजाम करती है, जब दिन में 5 मरतबा मुसलमान निकलेगा तो पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत कहेगी अरे रोडों पर नमाजें मत पढ़ो, जितनी मस्जिदें चाहो बनाते चले जाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान सरजमीन नजरगंज, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो एक मस्जिद बाबरी टूटी है, अभी तो बनारस की ईदगाह पर भी नजर, अभी तो अजमेर के ख्वाजा की दरगाह पर भी गंदी निगाहें पड़ रही हैं। लेकिन खुदा की कसम ईमान से बताना कारी रफीक साहब, जब ये मुसैरफान साहब जब साल में 2 मरतबा मुसलमान निकलता है तो बोलो हुकूमत इंतजाम करती कि नहीं? बहरी को देखा होगा आपने, सैयद साइम मियां का शहर बहरी को देखा होगा। जब नमाज ईद उल फित्र का वक्त आता है तो हुकूमत रास्तों पर चूना डलवाती है, सफाई का इंतजाम करती है, पानी का इंतजाम करती है। और आज तो योगी जी की हुकूमत है, इन्होंने भी किया। क्यों किया था हम पूछना चाहते हैं, योगी जी आपने क्यों किया? तो योगी जी भी कहते हैं बंद जबान से कि ये हमारी मजबूरी है, दैट इज माय हेल्पलेसनेस। हमने कहा मजबूरी क्या है? कहा मुसलमान आज नबी की दीवानगी में 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए निकल गया। सुभान अल्लाह। नजरगंज के मुसलमानों, जब साल में 2 दिन तुम नमाज के निकलते हो हुकूमत तुम्हारे सामने छूटती है, लेकिन जब दिन में 5 मरतबा और साल में 365 दिन जब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के लिए सजदा करने के लिए निकलोगे तो बाबरी मस्जिद ही क्या, हिंदुस्तान की हुकूमत कहेगी जितनी चाहो मस्जिदें बना लो, लेकिन रोडों पर नमाजें मत पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह, कहेगी कि नहीं कहेगी? लेकिन आज हम रो रहे हैं, वो 313 निहत्ते मुसलमान थे जो मस्जिद नबवी से निकले, मैदान बद्र में पहुंचे। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह आज मैदान बद्र में 313 निहत्ते मुसलमानों को लेकर आया। अय अल्लाह आज मस्जिद के नमाजियों को लेकर आ गया हूँ, मस्जिद के रुकू करने वालों को लेकर आ गया हूँ, मस्जिद में सजदा करने वालों को लेकर आया हूँ। अय अल्लाह अगर ये शहीद हो गए तो सुबह क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, सुबह क़यामत तक तेरी इबादत ना हो सकेगी, सुबह क़यामत तक तेरी बारगाह में सजदा ना हो सके। मौला इनको बचा ले। तो रब ने फरमाया मेरे रसूल अरे बदर में आना तेरे सहाबा का काम है और दुनिया में इनका गुलाम बना देना ये हमारा काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, करो मेरी कौम के लोग, अल्लाह वाह वाह वाह, नमाज़ें पढ़ लो। पूरी रात जलसा चलाने से कुछ नहीं होगा, 2 घंटे का जलसा हो उसके बाद नमाज़ें फज्र पढ़ ली जाए तो ये कामयाबी की निशानी है। सुभान अल्लाह। इस पूरे मजमे से अगर एक ने भी आज ऐलान कर दिया कि मैं आज से पक्का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी जिंदगी 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, चाहे सफर हो नमाज पढ़ूंगा, हदर हो नमाज पढ़ूंगा, जंगल हो नमाज पढ़ूंगा, मार्केट हो नमाज पढ़ूंगा, घर हो नमाज पढ़ूंगा, अगर पानी होगा तब भी नमाज पढ़ूंगा, पानी नहीं होगा तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ूंगा। अगर पूरे मजमे से किसी एक ने भी पक्का इरादा कर लिया तो ये जलसा भी कामयाब, तुम्हारा
चच्चा देना भी कामयाब, इमाम की मोहब्बत भी कामयाब, आपका जागना भी कामयाब और गौसे आजम का जिक्र सुनना भी कामयाब। मैं हाथ उठवाने का कायल नहीं, बस अपने दिल में इरादा कर लो कि आज से 5 वक्त की नमाज करेंगे, है ना? अगर मैं हाथ उठाऊंगा तो ये उठा देगा, दूसरा नहीं उठाएगा। मैं इसका कायल नहीं हूं, लेकिन मेरे भाइयों अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, एक दिन तुम्हें कौन तुम्हें मिट्टी के नीचे जाना है ना, और कयामत के मैदान में सबसे पहला सवाल होगा रोज़े महशर के जागुदास बुवत अव्वली पुरुष से नमाज बुवत के जान को जला देने वाला जो दिन होगा उसमें सबसे पहला सवाल नमाज। बोलो होगा कि नहीं होगा नमाज का? तो आज जब नमाजें हम नहीं पढ़ते और वावेला करते हैं बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, अरे तुमने तो दीन को ढा दिया। जुमला सुनो, हमने तो दीन को ढा दिया, उन्होंने तो मस्जिदों को ढाया है। मस्जिद तो गारे की बनी है, ईंटों को बनी है, दोबारा बन सकती है, लेकिन हमने तो दीन को ढा दिया। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। आका करीम आगे इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन व मन अकामहा फकत अकामद्दीन व मन तरकहा फकद हदामद्दीन। आका फरमाते हैं नमाज दीन का पिलर है, दीन का सतून है, दीन का खंबा है। जिसने नमाज को पढ़ा उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आपका घर में ढाऊं, जिस घर में मैं ठहरा हूं, अगर उस घर को मैं ढा दूं तो घर वाले मुझे छोड़ेंगे? सच बताना, घर वाले छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो तुम्हारा घर तोड़ूं तुम्हें परेशानी हो, और हम और आप अल्लाह का दीन तोड़ दें तो क्या अल्लाह नाराज ना हो? बोलो 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 बोलो। इसलिए दुनिया नाराज हो जाए तो हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के लोगों गौर करो, हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद मोहल्ला में 511 हिजरी में पहुंचे। उसने कहा मैं तुम्हारे नाना का दीन हूँ, मैं नाना का दीन हूँ। गौसे आज़म की शान देखो, किताब का हवाला नोट करो। दीन कहते किसे? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दीन? दीन की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं दीन? अगर पूरे मजमे से मैं पूछ लूं बोलो दीन किसे कहते हैं, तो कोई नहीं बता पाएगा। अगर मैं पूछ लूं ईमान किसे कहते हैं तो शायद ही कुछ लोग बता पाए, वरना सब नहीं बता पाएंगे। अगर मैं पूछ लूं इस्लाम किसे कहते हैं तो कोई नहीं बता पाएगा। एक है दीन, एक है ईमान, और एक है इस्लाम। तो सुनो मेरी तरफ देखो, एक एक जुमला याद करो। दीन किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं? जब इन तीनों चीजों को समझ लोगे तो शान गौसे आजम किसे कहते हैं आसानी समझ में आएगी। तो सबसे पहले ईमान को समझाऊं। ईमान कहते हैं वो चीज जो हमें नजर ना आए, बगैर देखे, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हम उसको मान लें, उसका इकरार कर लें, दिल से हम मान लें, जबान से तस्दीक कर लें, उसका नाम ईमान है। जैसे अल्लाह को हमने नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। कब्र की मंजिल को हमने नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। हमने अल्लाह की किताबों को नहीं देखा लेकिन रसूल ने कह दिया हाँ तौरात थी तो हमने मान लिया, हाँ ज़बूर थी तो हमने मान लिया। अच्छी बुरी तकदीर को हमने नहीं देखा लेकिन मान लिया। जो मेरे रसूल ने कहा बगैर देखे हमने उसको मान लिया, उसको अपना लिया, उसी का नाम ईमान है। और जो देखने में आए उसका नाम इस्लाम है। अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ने का नाम इस्लाम है। अगर कोई रोजा देगा तो रोजा रखने का नाम इस्लाम है। अगर कोई ज़कात देगा तो ज़कात देने का नाम इस्लाम है। अगर कोई काबतुल्लाह का हज करेगा तो इसका नाम इस्लाम है। कोई तवाफ़े काबा करेगा इसका नाम इस्लाम है। अगर कोई कुरान की तिलावत करेगा तो इसका नाम इस्लाम है। अगर कोई फितरा देगा तो इसका नाम इस्लाम है। अगर कोई गरीबों से मोहब्बत करेगा तो इसका नाम इस्लाम है। जो चीज देखने में आए ज़ाहिरी आमाल का नाम इस्लाम है, अंदरूनी एतकाद का नाम ईमान है, और इन दोनों के मजमुए का नाम दीन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, मजमुए का नाम दीन है। अब तुमसे कोई पूछे ईमान किसे कहते हैं
तो ऐलान कर देना, जो चीज हमारे रसूल ने फरमाई हमने बगैर देखे उसको मान लिया, तस्दीक कर ली, इकरार कर लिया, उसका नाम ईमान है। जैसे अल्लाह को हमने नहीं देखा लेकिन मान लिया, उसका नाम क्या है? ईमान है। हज़रत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम पैगंबरों को हमने नहीं देखा लेकिन मान लिया, इसका नाम ईमान है। और जो जाहिरी आमाल है उसका नाम इस्लाम है, और इन दोनों के मजमुए का नाम दीन है। तो कुर्बान जाओ, मेरे गौस ने ईमान को भी जिंदा किया है, इस्लाम को भी जिंदा किया है, और मेरे गौस ने दीन इस्लाम को भी जिंदा किया है। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह, एक चीज बताऊं, नहीं मख्तर साहब, हम आला हजरत को मानते ना, बड़ी तारीफ करते हैं हम आला हजरत की, सैयद साइम मियां बड़ी तारीफ करते हैं मुजद्दिद मुफ्ती आज़म हिंद की। मेरे रसूल ने फरमाया कि जब सदी आएगी, यानी 100 साल जब पूरे होंगे, तो अल्लाह ताला एक मुजद्दिद को पैदा करेगा। किसको पैदा करेगा? किसको पैदा करेगा? जैसा कि आला हजरत मुजद्दिद है 14वीं सदी के, मुफ्ती आज़म हिंद मुजद्दिद है 15वीं सदी के, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी मुजद्दिद है 11वीं सदी के, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी मुजद्दिद है 12वीं सदी के, और मेरे आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद। तो हर सदी के शुरू में मुजद्दिद आता रहेगा और सुबह क़यामत तक आता रहेगा, और हजारों लाखों आए चले गए, लेकिन खुदा की कसम आज तक मेरे गौस के अलावा कोई दूसरा मुहय्यिद्दीन नहीं आया है, मुजद्दिद आए हैं। अभी तक मेरे गौस के अलावा कोई दूसरा मुहय्यिद्दीन नहीं आया है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं, तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्यिद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है दरिया। वाह वाह वाह, वाह वाह, तो मुहय्यिद्दीन वाह 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 वाह, मेरे गौस के अलावा कोई दूसरा नहीं आया। अगर आया हो तो बताओ, कोई आलिम साबित नहीं कर सकता अभी तक के दूसरा कोई मुहय्यिद्दीन आया है। ये सिर्फ मेरे गौस की शान है, तने तरह मेरा गौस मुहय्यिद्दीन बनकर आया। हजरात, अब यही मेरे गौस है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरात, गौर करने का मकाम है, सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर तकरीर फरमा रहे हैं। अब इख्तियार देखो मेरे गौस का, क्या देखो? पावर देखो, पावर, एनर्जी देखो, एनर्जी, कुव्वत देखो, कुव्वत। हम गौस को क्यों मानते हैं? बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर बैठकर मेरे गौस तकरीर फरमा रहे हैं। जैसे तकरीर होती नहीं होती, इमाम खुतबा देता, मेरे गौस तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर करते 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 जलाल में आपका इमामा जमीन कहाँ आ गया? कारी साहब सुनो तवज्जो से, इमामा कहाँ आ गया? जमीन पर आ गया। तो मेरे गौस की महफिल में जितने लोग थे, हम जैसे बेनमाजी नहीं थे, बल्कि एक से एक बड़ा अल्लाह का वली था, एक से एक बड़ा अल्लाह का वली। जब मेरे गौस का इमामा नीचे आया तो तमाम अल्लाह के वलियों ने अपने इमामों को उतार कर जमीन पे रख दिया। जमीन पे रख दिया। जब मेरे गौस का जलाल खत्म हुआ तो मेरे गौस ने अपना इमामा उठाया, सर पे रख लिया और सबसे फरमाया, तुम भी अपने इमामों को सर पे रखो, है ना? जब सबके इमामे सर पर रख लिए गए तो मेरे गौस ने देखा एक सर पे बांधने वाला कपड़ा, जिसको सरबंद कहा जाता है, जो औरतें बांधती हैं अपने बालों को छुपाने के लिए, पूरे सर पे बांध लेती है, उसके ऊपर से दुपट्टा उड़ती है ना? तो जो दुपट्टे के नीचे बांधा जाता है उसको सरबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सरबंद। ये औरतें बांधती हैं, उसके ऊपर से दुपट्टा उड़ा जाता है। समझ में आया? जब तमाम अल्लाह के वलियों ने गौसे आजम के सामने जो बैठे थे, उन्होंने अपने इमामे सर पे रखे और मेरे गौस ने अपना इमाम सर पे रखा, तो वो औरत के सर का बांधने वाला कपड़ा, जिसको सरबंद कहा जाता है, वो वहीं पर पड़ा रह गया। मेरे गौस ने निगाह डाली और उस सरबंद को उठाया, अपने बाजू पे रखा, अपने कांधे पर रखा, और रखने के बाद मेरे गौस ने ज़बाने पाक से कुछ फरमाया कि देखते ही देखते वो कपड़ा वहां से गायब हो गया। सुभान
सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे गौस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वो कपड़ा अपने बाजू से गायब कर दिया, तमाम लोगों ने कहा हुजूर ये कपड़ा किसका था और कहां से आया? तो मेरे गौस ने कहा जब मेरा इमामा जमीन पर आया तो तुमने अपने इमामे उतार कर रख दिए। यहाँ से कोसों दूर अस्फहान की वादी में एक हमारी बहन अल्लाह की नेकबंदी, अल्लाह की वलिया रहती है। जब उसने अस्फहान से देखा कि गौस का इमामा नीचे आ गया तो उसने मेरी मोहब्बत में अपने सरबंद को उठाकर मेरी बारगाह में भेज दिया। अब मैंने उसका सरबंद बगदाद से अस्फहान में उसके पास पहुंचा दिया है। जब मेरे गौस की ताकत का ये आलम है तो गौस के नाना रसूलुल्लाह की ताकत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। गौर करो, वाह 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 वाह। मेरे गौस ने कांधे से अस्फहान की धरती पर वो कपड़ा पहुंचा दिया है। पूरे नजरगंज में कोई ऐसा बूढ़ा नौजवान बच्चा औरत जो मैं अपने कांधे पर ये रुमाल रखूं और इसको कोई बहेड़ी भी पहुंचा दे? पहुंचा सकता है कोई? नहीं पहुंचा सकता ना। तो कांधे पे रख के जो हजारों किलोमीटर दूर जो पहुंचा दे वही अब्दुल कादिर जिलानी। अब कारी साहब मैं टेक्निकल अंदाज में समझा दूं। आज का कोई अंग्रेज गैर मुस्लिम ये कह सकता है ये कैसे होगा कि कपड़ा कांधे पे रख के इतनी दूर पहुंचा दिया जाए? कह सकता कि नहीं कह सकता? बोलो बोलो, है ना? अगर ये कोई कहेगा भी तो मैं जवाब देता हूँ। आज तो बहुत आसान है समझाना, बहुत आसान है। ये हमारा मोबाइल है, इसके अंदर फेसबुक भी चलती है, इसके अंदर व्हाट्सएप भी चलता है ना? अभी मैं दुनिया के आखिरी मुल्क वेस्ट इंडीज में त्रिनिदाद एंड टोबैगो होकर आया हूँ। यहाँ अभी रात का 1 बज रहा है तो वहाँ सूरज निकल रहा है, जस्ट अपोजिट। समझ में आया? अभी मैं इस मजमे का फोटो खींचूं और खींचने के बाद व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए चाहूं तो इंग्लैंड पहुंचा दूं, चाहूं तो हॉलैंड पहुंचा दूं, चाहूं तो यूरोप की धरती में पहुंचा दूं, चाहूं तो वेस्ट इंडीज पहुंचा दूं। 1 सेकंड के अंदर फोटो नजरगंज का दुनिया के दूसरे कोने पर पहुंच सकता है। अरे अंग्रेजों, जब ये फोटो तुम दुनिया के किसी कोने में पहुंचा सकते हो तो मेरा गौस अपने कांधे से रुमाल अस्फहान में पहुंचा सकता है और मेरा नबी मदीना में रहकर हमको जन्नत पहुंचा सकता है। अरे वाह भाई वाह वाह वाह। जवाब नहीं, वाह वाह वाह, जवाब नहीं, वाह वाह वाह। नहीं अभी मत मानो, अभी नहीं, दूसरी दलील दे रहा हूं, दलील देकर जाऊंगा क्योंकि मैं दीनी तालीम में जो हूं वो हूं, दुनियावी तालीम में नेट क्वालिफाई है ना, पोस्ट ग्रेजुएट हूं मैं। जैसे उर्दू में तकरीर करता हूं वैसे इंग्लिश में भी तकरीर करता हूं, है ना। लेकिन आज पहला जलसा है तो मैंने इंग्लिश में तकरीर नहीं की। चुम्मन भाई बैठे हैं, इनसे पूछो, हजारों तकरीर मेरी हुई है ना, जिसमें मैं इंग्लिश बहुत बोलता हूँ। तो कोई ये कहेगा ये तो हमारे सैटेलाइट का कमाल है कि सैटेलाइट के जरिए मामला इधर से उधर होता है। तो हम कहेंगे अच्छा सैटेलाइट का कमाल है। सुनो, पूरी साइंस समझा लूं ताकि मकाम गौसे आज़म समझ में आ जाए। और मेरी कौम की नौजवान बहनों, किसी से इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। अगर इम्प्रेस होना है तो गौसे आज़म से होना, अगर इम्प्रेस होना है तो रसूलुल्लाह की हदीसों से होना। गौर करो, अगर कोई ये कहे मौलाना ये तो हमारे सैटेलाइट का कमाल है जो दुनिया के इस कोने का फोटो उस कोने में पहुंच सकता है, तो हम कहेंगे ये सैटेलाइट तुम्हारा कैसे चलता है? तो कहेंगे सैटेलाइट चलता है, हमने हवाओं में, फजाओं में तिरंगे बना रखे हैं। क्या बना रखी है? तिरंगे। ये साइंस का कानून है, तिरंगे फैला रखी है। वो तिरंगे जब एक दूसरे से टकराती हैं तो सैटेलाइट काम करता है, और जब सैटेलाइट काम करता है तो इंटरनेट को ऑन करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं सैटेलाइट से, तो दुनिया के किसी भी कोने की चीज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। यही कानून है ना? तो अंग्रेज बोला हाँ यही कानून है। तो हम कहेंगे अब मामला जब तिरंगों का, मामला जब सैटेलाइट का है, तो जब तेरी तिरंगों का आलम ये है तो मेरी रब की तिरंगों का आलम क्या होगा? मेरा अल्लाह फरमाता है जब कोई बंदा मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो ज़बान मेरे बंदे की होती है, बोलने की ताकत मेरी होती है, हाथ मेरे बंदे का होता है, पकड़ने की ताकत अल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक दलील और दो कारी साहब, इससे भी मजबूत दलील, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। अब कोई एतराज करेगा, आप जो फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ऑडियो अगर कहीं भेजेंगे तो वो वीडियो ऑडियो यहीं रह जाएगी, वो उसकी स्क्रीन होकर पहुंच जाती है। लेकिन ये गौस का जो कपड़ा पहुंचा, ये कैसे पहुंच गया? तो हजरात, इसको भी मैं साबित कर रहा हूं। मेरे मोबाइल में एक ऐप है, आप कोई भी फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद वो फोटो गैलरी में जाएगा, और जब गैलरी में फोटो सेव हो जाएगा, फिर हम दूसरा ऐप खोलेंगे, हम उसमें फोटो को कन्वर्ट करेंगे, तो गैलरी से वो फोटो खत्म होकर दूसरे ऐप में चला जाएगा। तो जब ये दुनिया के साइंटिस्टों ने ये कमाल करके दिखा दिया, तो मेरे गौस ने फरमाया, दुनिया के साइंटिस्टों, जहां तुम्हारी नजरें ताकतें खत्म होती हैं, वहां अब्दुल कादिर की नजर की शुरुआत। अरे वाह भाई वाह वाह। गौस खुद फरमाते हैं, नजर तो बिलाल अल्लाह ताला जमा का खलखलते अला हुक्म इत्तिसाली। मेरे गौस फरमाते हैं, अल्लाह की कायनात के जितने शहर हैं, वो तमाम शहर मेरे सामने ऐसे हैं जैसे मेरी हाथ की हथेली पर राई का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। मेरे गौस ने अपने कांधे पर अस्फहान की एक आरिफा, आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा, मुत्तकिया का सरबंद रखा और अस्फहान पहुंचा दिया। हजरात, इससे पता ये चला, हमारा गौल अगरचे बगदाद में है, लेकिन हिंदुस्तान के जिला बरेली की तहसील बहड़ी के ग्राम नजरगंज के मुसलमानों को देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, तो आज की साइंस उनको खुद ही जवाब देगी, और उनको फिर हजरत इजराइल का डंडा ही सिखा सकता है। जो मेरे गौस को ना माने, यकीनन वो गुमराह बदतीन होकर दुनिया से जाएगा। आला हजरत अजीजुल बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी आपके इस गांव में आया तो बताऊंगा मेरे गौस ने मुर्दे कैसे जिंदा। जो काम पैगंबर हजरत ईसा रूहुल्लाह ने किया, वो काम रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह के एक गुलाम अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, मेरे गौस की शान ये है, माँ की उम्र 60 साल है। मेरे गौस पैदा हुए जब मेरे गौस 18 साल के हुए, माँ 78 साल की हो गई। मेरे गौस बगदाद का सफर कर रहे हैं। मेरे गौस ने सबसे पहले बगदाद में हजरत शेख हम्माद अब्बास की बारगाह में हाजिरी देकर इल्म लदुन्नी हासिल किया, और दूसरा इल्म शरीयत हजरत शेख अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी से हासिल किया, और हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी मेरे गौस के पीर हुए। लेकिन हमारा ईमान ये कहता है, शायद शेख अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी में यकीनन जाहिरी एतबार से तो अपना मुरीद बनाया होगा, लेकिन हकीकी एतबार से उन्होंने भी अपना पीर माना होगा। हजरात, अब मेरे गौस 511 हिजरी में मेरे गौस को मुहय्यिद्दीन के लक़ब से याद किया गया। 92 साल की उम्र शरीफ पाकर मेरा गौस बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पे रुखसत हो गया। दाई अजल को लब्बैक कहते हुए दुनिया को खैराबाद करते हुए चला गया, और दुनिया को मेरा गौस बता गया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जिंदा हो जाते हैं, जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाले
वाला तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा। उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे। बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो नजर करने वालों फिर मिलेंगे।